हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वह हिंदी खंड से संधि पर ही आधारित है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो संधि के मुख्य भेद है वह 3 होते हैं। तो पहला मैंने स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि को तो देख लिया है, लेकिन अब जो संधि का एकमात्र पार्ट बचता है जिसका नाम है विसर्ग संधि। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे और यह जो वीडियो है पूर्ण रूप से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को हम विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे और पूरा ट्रिकी वीडियो होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने आप लोगों को लगवाया है AGTA के लिए, और जो प्रीवियस वीडियोस आपको संधि, समास, अलंकार और उपसर्ग से मिले हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे विसर्ग संधि को। और देख रहे हैं हमारे पहला स्लाइड पर, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है विसर्ग संधि का परिभाषा, उसे हम देखते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, वह विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यह विकार कैसा होता है इसे हम किसके माध्यम से देखेंगे? उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया है और यह कह रहा है एग्जाम्पल में निह धन रव, निह धन रव। तो जो नी लिखा है उस पर विसर्ग लगा हुआ है। निह जो विसर्ग है उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद स्व है। निह धन स्व, निह धन रव, स्व नहीं है रव है, और बराबर नीरव। तो जिस तरह से विसर्ग के साथ यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? व्यंजन का, और बाद में क्या उसका विकार क्या बन रहा है? नीरव बन रहा है। और वहीं दूसरा उदाहरण कह रहा है कि निह प्लस इह, निह प्लस इह। अब दोनों एग्जाम्पल को आप समझ रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर का मेल और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल। जब विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो रहा है तो यहाँ बन रहा है निरीह। क्या बन रहा है? निरीह। तो इस तरह से परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। परिभाषा में कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वही विकार विसर्ग संधि कहलाते हैं। तो आइए हम इसके पहले ट्रिक के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि कितना शानदार ट्रिक हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ये स्लाइड चल रहा है, ये ट्रिक नंबर 1। ऊपर जैसा कि आप लोग को पीली पट्टी में लाल कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ट्रिक नंबर 1। और ट्रिक नंबर 1 में क्या कह रहा है ध्यान से आप लोग देखिएगा। बस 5 ट्रिक मतलब 5 से 6 लाइन आपको याद करने हैं और विसर्ग संधि को टाटा बाय बाय कर देना है, ठीक है। जिस तरह से हम 1857 की क्रांति के बाद टाटा बाय बाय अंग्रेजों को करना चाहे लेकिन नहीं हो पाए, लेकिन 1947 में फाइनली टाटा बाय बाय कर दिए। तो उस तरह से संधि का हम आप लोगों को स्वर संधि और व्यंजन संधि तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको पूरा संधि अभी नहीं आया है। लेकिन जब विसर्ग संधि पढ़ा देंगे तो आपको पूरा संधि समझ में आ जाएगा और संधि से क्वेश्चन आप क्विट नहीं कर पाएंगे, उसे करेंगे ही करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 1। कह रहा है कि यदि आधा श, बड़ा वाला स, खटकोड़ स और छोटा श के बाद अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। अब आप लोग अघोष और सघोष वर्ड के बारे में यदि पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं इसके अगले स्लाइड में आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है अघोष और क्या होता है सघोष। पहले हम ट्रिक को देखते हैं। कह रहा है कि यदि श श श तीनों आधा है क्योंकि हलंत लगा है, यह जो ब्रैकेट में बॉक्स में बंद है उसको हम देखेंगे कि यदि श श श के बाद अघोष व्यंजन आए तो वहाँ स के साथ, मतलब जो स आधा स है वहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग जैसे तीनों श का विसर्ग में परिवर्तन कैसे हो रहा है यह हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण यहाँ पर दिया है। पहला उदाहरण जो है वह कह रहा है निश्चल। क्या कह रहा है? निश्चल। निश्चल में आधा श है, निश्चल में आधा स है, वह विसर्ग कैसे बन रहा है? बराबर यदि हम इसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वह हो जाएगा निह, विसर्ग आ गया, निह धन छल बराबर निश्चल। और दूसरा है निष्ठुर, फिर आधा स आ गया, कौन वाला? मूर्धन्य, जिसे हम खटकोल सा कहते हैं, तो वह स आ गया निष्ठुर में, तो निह धन ठूर बराबर निष्ठुर। आधा स समाप्त हो जा रहा है, उसके स्थान पर क्या आ जा रहा है? विसर्ग आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नीचे है निस्तार, तो निह धन तार बराबर निस्तार। अगला है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र आधा श आ रहा है,
हरिश्चंद्र में तो हरियः धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। अगला है पुष्कर, पुह धन कर बराबर पुष्कर, पुह धन कर बराबर पुष्कर। तो यहाँ किस तरह से जो आधा श दिया गया है इस पांचों उदाहरण में, तो आधा श तीनों श है, तो तीनों शों का किस तरह से इधर हम विच्छेद करते हैं तो विसर्ग में परिवर्तन होता है, यही कह रहा है हमारा ट्रिक नंबर 1। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ये रहा है स्लाइड स्क्रीन पर ट्रिक नंबर 2 का। और ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है, पहला तो तीनों श का लोप, उसके बाद उसके स्थान पर विसर्ग आ जाता था, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है इसे हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी शब्द में श मतलब यहाँ पर आधा स के साथ स, आधा खटकोट ख के बाद आधा खटकोट ख और आधा श के बाद स आए, तो जैसा कि यहाँ पर बॉक्स में बंद है, ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके ये आए तो श मतलब यहाँ पर भी वही आधा तीनों श की जगह विसर्ग लगा देना है। क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है। अब ऐसा जो ब्रैकेट में है, कोष्टक में यहाँ पर बॉक्स में बंद है, वो ऐसा स किस वर्ण में आता है, यदि ऐसा इससे रिलेटेड वर्ड पूछ दे तो उसे हम कैसे टैकल करेंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में ना आए भैया वो गर्मा गर्म एक छोटा सा चाय पिए और बैठ जाए पेन पेपर लेकर के, एकदम क्लियर हो जाएगा। विसर्ग संधि को तो हम ऐसे बना देंगे ना जैसे आप लोग हलवा खाते हैं वैसे आपको लगेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दुःशासन। उसी दुःशासन की बात हो रही है जो द्रौपदी का चिरहरण किया था, उसी दुःशासन की बात हो रही है। यहाँ पर नाम उसी का है, दुःशासन, दुह धन शासन। किस तरह से दुःशासन लिखा है, दुःशासन, दुःशासन का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो लिखा है दुह धन शासन बराबर दुःशासन। और दूसरा है निःशब्द। आप ऐसा बात ही बोल दिए कि हम आपके बातों के आगे निःशब्द हो गए, नहीं कहते हैं, तो उसका जो शुद्ध रूप है यह है निःशब्द। निःशब्द में आधा श के बाद स है, तो वहां पर निह धन शब्द, निह धन शब्द। उसी के नीचे है निस्संदेह। आप हमारी बातों को समझे, आप लोग बोलेंगे निस्संदेह, इसमें क्या संदेह है, बिल्कुल समझ गए। तो उसी तरह से यह है निस्संदेह में निह धन संदेह बराबर निस्संदेह। नीचे है निस्वार्थ। यदि सूर्य उग रहा है, धरती आपको कुछ दे रही है, तो धरती का और सूर्य का आपके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ भाव से आप लोगों का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए यदि मानव जन्म पाए हो तो अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने के बाद आपको निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना चाहिए। हम यही आप लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 कह रहा है, ये विसर्ग संधि का बहुत ठोस ट्रिक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने जेहन में डाल लीजिएगा। ट्रिक नंबर 3 कह रहा है कि ओ के बाद ओ, अरे स्वर वाला ओ, हम आपको बुला नहीं रहे हैं कि ओ सुनो, अरे ओ वाला नहीं, ये ओ के बाद सघोष व्यंजन। अभी पहले ट्रिक में हमने अघोष व्यंजन देखा था, और यहाँ पर कह रहा है कि ओ के बाद सघोष व्यंजन आए 3 4 5। वो 3 4 5 क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। या य र ल व ह, यहाँ बॉक्स में बंद है, य र ल व ह आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ओ के बाद यदि सघोष व्यंजन 3 4 5 लाइन कॉलम की बात कर रहा है, वो कॉलम क्या होता है मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। बेसब्री से इंतजार है आपको सघोष और अघोष वर्ण का, मैं जरूर बताऊंगा, एकदम बिल्कुल बताऊंगा। उसके बाद या य र ल व ह के स्थान पर आए, य र ल आए तो वहाँ पर ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। वह कैसे उसका स्थान ले लेगा, कैसे स्थान ले लेगा, ये आपको हम उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। अच्छा आप ही लोग सोचिए, बाहुबली का कभी स्थान भल्लाल देव ले सकता है, नहीं ले सकता है, उसके काबिल है ही नहीं। तो आइए देखते हैं क्यों काबिल नहीं है, क्योंकि देवसेना बाहुबली से प्यार करती है और शिवगामी देवी का यह फैसला है कि रानी वहीं बनेगी, उसी का पुत्र क्या रहेगा, युवराज होगा। ठीक है, तो छोड़िए वो मूवी की बातें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि मनोज, मनः धन ज, मनः धन ज, मनो, मनोज में ओ का मात्रा है, मनोज में ओ का मात्रा तो है, लेकिन ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है, सघोष व्यंजन आ रहा है। न जो है वह सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ओ के बाद सघोष व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ पर ओ के स्थान पर क्या हो जा रहा है, विसर्ग। जिस तरह से मनः धन ज बराबर मनोज, दूसरा है यशोधरा, यशो में ओ का मात्रा है तो यशः धन धरा बराबर यशोधरा। नीचे उसी तरह से मनोविकार, मनः धन विकार बराबर मनोविकार। नीचे है पुरोहित, पुरः धन हित बराबर पुरोहित। अगला है, अगला क्या है आपका, 5 उदाहरण है, 5 उदाहरण को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण मैं
यदि आप लोगों को समझाने लगा, इतने वर्ड्स पड़े हुए हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो किसी को भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है लंबा वीडियो देखना। ट्रिक का मतलब कि शॉर्ट्स हम देखें 15-20 मिनट का, उसके बाद क्रिया करके सब समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 4। और ट्रिक नंबर 4 बहुत ही शानदार ट्रिक है, यह र का नियम विसर्ग संधि में कहते हैं इसे। तो इसे हम ट्रिक नंबर 4 को देखते हैं। और ट्रिक नंबर 4 कह क्या रहा है? कह रहा है कि र के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 उसी सघोष की बात कर रहा है। र के बाद सघोष व्यंजन या य र ल व आए तो, र के बाद सघोष व्यंजन या य र ल व आए तो र को हटाकर विसर्ग लिख देते हैं। र मैं कह रहा हूँ, र नहीं कह रहा हूँ, र कह रहा हूँ, मतलब आधा र को हटा करके विसर्ग कर देते हैं। कैसे करते हैं? उदाहरण में लिखा है निर्गुण, ऊपर फर्राटा लगा हुआ है, निर्गुण में उड़ंतवा र लगा हुआ है। इसे फर्राटा कह लीजिए, उड़ंतवा र कह लीजिए, कूलर कह लीजिए, फ्रिज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस समझ में आ जाए, समझना आप लोगों को है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्गुण में ऊपर उड़ंतवा र लगा है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो रहा है। निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन गुण बराबर निहगुण। और फिर आगे है निर्झर, निह धन झर बराबर निर्झर। सब में फर्राटा र लग रहा है। दुर्बोध, दुह धन बोध बराबर दुर्बोध। अगला है दुर्विचार, दुह धन विचार बराबर दुर्विचार। ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 4। आज के वीडियो का लास्टवां सबसे अंतिमवां ट्रिक बचा है 5वां ट्रिक, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मस्त ट्रिक है। और ये रहा स्क्रीन पर ट्रिक नंबर 5, ये रहा स्क्रीन पर ट्रिक नंबर 5। और ट्रिक नंबर 5 कह रहा है कि ई के बाद र आए तो, ई के बाद र आए तो ई को छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा देना है। क्या करना है? ई जो बड़ी है उसको छोटी ई में बदलकर विसर्ग लगा देना है। उदाहरण देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि उदाहरण कहना क्या चाहता है। पहला है एग्जाम्पल नीरव। नीरव में बड़ी ई की मात्रा न पर लगी हुई है, लेकिन जैसे ही उसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा लगा करके वहां पर विसर्ग लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। निह धन रव बराबर नीरव। और ये एग्जाम्पल है। दूसरा नंबर कह रहा है नीरस। नीरस में भी बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है न पर। उसी तरह से इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं निह, मतलब छोटा न पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, उसके बाद विसर्ग लगाते हैं। निह धन रस बराबर नीरस। ये हो गया आपका 5वां ट्रिक समाप्त। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सघोष और अघोष क्या होता है। तो ये जो क ख ग घ से जो प वर्ग तक होता है, इसी में से हमको अघोष और सघोष छांटने होते हैं। तो जो पहला लाइन है यहाँ पर क च ट त प, और दूसरा ख छ ठ त फ, ये जो दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइन को हम अघोष कहते हैं। इसके पीछे जो 3 लाइन है 3, 4, 5 वो सघोष होता है। तो यही अघोष और सघोष का पूरा मैटर है, यही अघोष और सघोष का पूरा मैटर है। इसको आप लोगों को एक बार देख लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना है। प तक लिख करके इसको अघोष सघोष में बांट देना है। 1, 2 जो है वो अघोष है, उसके बाद सब सघोष है। बस इसी को आप लोगों को देख लेना है, यही विसर्ग संधि में काम आने वाला है। और यहीं पर विसर्ग संधि का जो क्लास है वो ओवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि यह विसर्ग संधि का क्लास आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। यदि पसंद आ जाए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह ट्रिकी क्लास उन लोगों के पास ही पहुँच सके और सफलता दिलाने में यह क्लास यदि आप लोगों को लाभकारी सिद्ध होता है तो हमें बहुत गौरवपूर्ण अनुभूति होगी, आनंद मिलेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।